ये कार्यक्रम महिलाओं के और लैंगिक उत्पीड़न के बारे में था, जो हमारे विश्वविद्यालय का अपना एक क्षेत्र है, जहाँ की हम इंटरनल कंप्लेंट सेंटर, जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्य कर रहा हो विश्वविद्यालय में, अध्यापक हो, छात्र हो, महिलाएं हो, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों, यह निराकरण करता है, उनकी बात को सुनता है, विवेक करता है, नीरक्षीर विवेक करता है, जिसमें कि कानून के विभाग के भी लोग हैं, समाज शास्त्र के लोग भी हैं, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके बाद फिर वो उसके लिए प्रयास करते हैं कि आपस में अगर कोई वैमनस्यता है जिसके कारण हुआ हो, उसको दूर करते हैं, और यदि संभव होता है तो कार्यक्षेत्र अलग अलग कर लेते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी संभावनाएं ना हो। ऐसा भी क्षेत्र है कि जहां हम इसके बारे में लोगों को पहले बताते हैं, उनको उसके प्रति सेंसिटाइज करते हैं, और तब ऐसी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं जब कार्यशैली ऐसी हो विभाग की या विश्वविद्यालय की या किसी भी कार्यालय की, जहाँ पर कि भिन्न भिन्न के लोग अपने कार्य से संबंध रखें, भाव व्यक्त कर सकें, उनके संस्कार ठीक हो, उनकी भाषा ठीक हो, उनके परिवार का जो कार्यक्षेत्र है या उनके और मित्र हैं या उनके और जो सामाजिक कार्यक्षेत्र में लोग हैं, सबका भाव एक जैसा हो, तो फिर ऐसी संभावनाएं भी कम होंगी। और इस बारे में भी विचार विमर्श हुआ कि हम इस तरह के वर्क कल्चर डेवलप करें, कार्य संस्कृति इस तरह की हमारी हो कि इस तरह के विचार में कभी वैमनस्यता हमारे आवे ना, और परिवार की तरह सब लोग रहें, ये हमारा उद्देश्य है। प्रोफेसर कविता शाह, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैम, किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और क्या है ये एक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर, और ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे बीच में संवेदनशीलता, सतर्कता और एक कार्य क्षेत्र में जो एक सामंजस्य बैठा करके कार्य करना है, जिसमें किसी तरह का लैंगिक उत्पीड़न किसी महिला के साथ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए, और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि एक हम अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये यूजीसी गाइडलाइंस एंड विशाखा गाइडलाइंस के तहत है। सर, चीफ गेस्ट कौन थे आज के चीफ गेस्ट हमारे पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी जी थे, और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। मैम, क्या कारण है कि अक्सर महिलाएं ही जो है इस तरह के जो है झेलना पड़ता है, इस तरह के जो है जो लैंगिक भेदभाव? ऐसा देखिए, इसलिए शायद है क्योंकि अभी भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं कि हमारी जो एक दृष्टि, जो हमारी जो सोच है, वो किस तरह से पूरे परिवार को लेकर के चलती है। हम यदि परिवार मान करके कोई कार्य क्षेत्र में काम करें और इससे कार्य करें कि हमारी किसी बात से सामने वाले को परेशानी ना हो, तो वो यदि ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति को एक संतुलित तरीके से रखने में हमारा जो एक सामने वाले का जो सम्मान है उसको हम रख सकेंगे, और शायद इसीलिए ये बात महिलाओं को ज़्यादा पीड़ित करती है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में कह देते हैं तो सामने वाला उसको किस तरह से लेता है ये आवश्यक है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको कि हंसी पसंद नहीं होती और आप उनसे कोई हंसी मजाक करिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी तरह से अपनी भाषा की अभिव्यक्ति में यदि हम कंट्रोल नहीं रखते हैं, किसी तरह की मानसिक संतुलन को नहीं रखते हैं, तो हमें लगता है कि इससे परेशानियाँ हमें आ सकती हैं। मैम, अगर बीएचयू के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी तक कितने इस तरह के मामले आए, कितने सुलझा? देखिए, ये जो वर्तमान आईसीसी है, ये 3 साल से कार्यरत है, और हमारे पास बहुत अधिक केसेस तो इसके नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, छिटपुट केसेस आते रहते हैं जिनको समय समय पर आईसीसी बहुत अच्छे तरीके से डील करती है, और हम अपने रिकमेंडेशन आगे अपनी अथॉरिटीज़ को भेजते हैं। Upon Professor Shweta Prasad, sociologist and member ICC, to give a vote of thanks. And please on the dais, colleagues and members present here, and media person and PRO, different aspects से related इसके कुछ जो conclude करते हुए 2 शब्द अपनी ओर से हम जो जोड़ना चाहते हैं वो ये है, कुछ ये पूरे एक्ट और एज मेंबर आईसीसी, और जब आप जाएंगे वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में एडवाइजर होके सर के आशीर्वाद के कारण, तो आप ये बात होना कि एक्ट ने 2 तरह के
हैरेसमेंट की बात की है विद प्रोको और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। विद प्रोको को तो हम एस्टैब्लिश आसान साबित कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन रिकॉर्ड। चीजों को आप नोट करते जाइए, रिकॉर्ड पे जाते जाइए, एप्लीकेशन देते जाइए, आपका वो केस तैयार होता जाता है। प्रोफेसर कविता शाह, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैम किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और क्या है ये एक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर, और ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे बीच में संवेदनशीलता, सतर्कता और एक कार्य क्षेत्र में जो एक सामंजस्य बैठा करके कार्य करना है, जिसमें किसी तरह का लैंगिक उत्पीड़न किसी महिला के साथ ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि एक हम अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये यूजीसी गाइडलाइंस एंड विशाखा गाइडलाइंस के तहत है। सर चीफ गेस्ट कौन थे आज के चीफ गेस्ट हमारे पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी जी थे, और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी हमारे। मैम क्या कारण है कि अक्सर महिलाएं ही जो है इस तरह के जो है झेलना पड़ता है, इस तरह के जो है जो लैंगिक भेदभाव? ऐसा देखिए, इसलिए शायद है क्योंकि अभी भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं कि हमारी जो एक दृष्टि, जो हमारी जो सोच है, वो किस तरह से पूरे परिवार को लेकर के चलती है। हम यदि परिवार मान करके कोई कार्य क्षेत्र में काम करें और इससे कार्य करें कि हमारी किसी बात से सामने वाले को परेशानी ना हो, तो वो यदि ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं तो अभिव्यक्ति को एक संतुलित तरीके से रखने में हमारा जो एक सामने वाले का जो सम्मान है उसको हम रख सकेंगे। और शायद इसीलिए ये बात महिलाओं को ज़्यादा पीड़ित करती हैं, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में कह देते हैं तो सामने वाला उसको किस तरह से लेता है ये आवश्यक है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको कि हंसी पसंद नहीं होती और आप उनसे कोई हंसी मजाक करिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से अपनी भाषा की अभिव्यक्ति में यदि हम कंट्रोल नहीं रखते हैं, किसी तरह की मानसिक संतुलन को नहीं रखते हैं, तो हमें लगता है कि इससे परेशानियाँ हमें आ सकती हैं। मैम अगर बीएचयू के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अभी तक कितने इस तरह के मामले आए, कितने सुलझा? देखिए, ये जो वर्तमान आईसीसी है ये 3 साल से कार्यरत है, और हमारे पास बहुत अधिक केसेस तो इसके नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ छिटपुट केसेस आते रहते हैं जिनको समय समय पर आईसीसी बहुत अच्छे तरीके से डील करती है, और हम अपने रिकमेंडेशन आगे अपनी अथॉरिटीज़ को भेजते हैं। आपको अनुभूति ला दीजिए, और इसलिए ये बड़ा मार्मिक पक्ष है इसका अनुभव करना कि कब हमारा उत्पीड़न हो रहा है, कब हम प्रताड़ित हो रहे हैं और कब हम पुरस्कृत हो रहे हैं। आपने किसी मूर्ख व्यक्ति को पुरस्कार दे दिया, वो भी उसका उत्पीड़न हो गया। दरिद्र आदमी, ज्ञान नहीं उसको, धोती पट्टी से लटी तो लटी, अब उपान की नहीं सामा, ऐसे है सुदामा महाराज। पाँव इस लायक नहीं उसमें जूते पहने जाएं। ऐसे दरिद्र व्यक्ति का, ऐसे मूर्ख व्यक्ति का जो ईश्वर के घर में गया और पूछता उसका मार्ग, जो बाल सखा रहा उसको ज्ञान नहीं, भगवान उसका पाँव धो रहे हैं, उत्पीड़न होता है। दरिद्र आदमी को आपने 10 करोड़ दे दिया, विक्षिप्त होकर पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार हो गया। इतनी तनख्वाह हमें मिल रही है कि हम बीमार हो जाएंगे। हमारे रोग में डायबिटीज की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं कि शरीर को इतनी ऊर्जा मिली एक सेल को कि वह इस लायक नहीं है कि उस सबस्ट्रेट ग्लूकोज का उपयोग कर सके, और इसलिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ बन गए जो हमारे लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। पात्रता होनी चाहिए, कैपेसिटेंस फिजिक्स की भाषा में कहते हैं, यू शुड हैव अ कैपेसिटेंस टू रिसीव द एनर्जी। और आपकी भाषा में कहें जो हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, सेल की स्टेबिलिटी, ये आपको काफी हद तक पता चलेगा। अभी कुछ समय पहले एक मीटिंग में हमारी बात हो रही थी कि अक्रॉस इंडिया मीन्स थ्रू आउट द कंट्री अगर बोलें, बहुत ढेर सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है आईसीसी के हियरिंग के बाद। और मेरे अपने कलीग्स हैं कई सारे जो इंडिया में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। और क्यों ये चीजें कि अगर
इस हद तक चीजें यहाँ पर जा सकती है कि आपको अपनी नौकरी खोनी पड़े। एक तो जो लगता है इशू, हम शायद ज्यादा टाइम ले रहे हैं वोट ऑफ थैंक्स देने में, बस 2 मिनट में वाइंड अप कर रहे हैं। एक तो हमको लगता है लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, जो कि आज आपका यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि कई चीजें आप परसीव नहीं कर पाते हैं कि इसका रिपरकशन क्या होगा। जैसे एक मेडिकल टेस्ट के लिए हम एक डायग्नोस्टिक सेंटर में गए, वहां पर था और उसने कहा मैडम क्योंकि एक्सरे सही लेने के लिए जरूरी है। हम बोले लेट मी फाइंड आउट कि वाकई एक्सरे के लिए ये जरूरी है या नहीं, और हमें पता चला कि हाँ वो एक्सरे के लिए जरूरी है। फिर हमने कहा, ओनर को भी कहा, और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और जैसा हमने रिएक्ट किया आगे भी लोग रिएक्ट करेंगे। तो सेंसिटाइजेशन कि आप समझ सकें दूसरे के परसेप्शन को, कि दूसरा इस बात को कैसे लेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और हम उम्मीद करते हैं आप